हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू शर्मा अपने चैनल कलर्स इन शैडो में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम देवउठनी एकादशी पर देव उठाने की सबसे आसान विधि शेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है गैरू और खड़िया। ये दोनों ही चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। हम इसको भिगो लेंगे, इनको किसी भी बर्तन में हम डाल के उस पर पानी डालेंगे तो बहुत आसानी से भीग जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 कटोरियों में इनको भिगो लिया है। अब हम इससे रंगोली बनाएंगे। देवों के लिए जो रंगोली हम बनाते हैं वो अभी मैं बना रही हूँ। तो देखिए हम रंगोली कैसे बनाएंगे। इस तरह से पहले हम देवों का घर बनाएंगे। तो ये मैं इस तरह से बनाऊंगी। फ्रेंड्स, देव उठाने की विधि सभी की अलग अलग होती है। मेरे मायके में देवों के लिए जो रंगोली बनाई जाती है वो अलग तरीके से बनाई जाती है, और ससुराल में जो देवों के लिए रंगोली बनाई जाती है वो अलग तरीके से बनाई जाती है। इस तरह मैंने 2 तरह से रंगोली बनती हुई देखी है। तो एक तरह से पहले मैं बना चुकी हूँ रंगोली, और उसका वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो बहुत ही आसान विधि है। ये भी आसान है लेकिन वो विधि कुछ ज़्यादा ही आसान है। और इस तरह से एक रंगोली इस तरह से बनेगी जो मैं अभी बना रही हूँ। तो आप ये भी देख लिए। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी बहुत आसान है, बहुत सरल सी विधि है ये भी। इस तरह से हमने देवों के घर के लिए आउटलाइन बना ली है। अब हम थोड़ी सी दूरी पर एक एक लाइन और लगा लेंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ हम एक एक लाइन और लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सबको पता ही है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको हम देवउठनी ग्यास कहते हैं, या देवउठनी ग्यास मनाते हैं उस दिन हम। और इसको कुछ लोग प्रबोधिनी ग्यास भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है अपनी दूसरी वीडियो में। और इस दिन को हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म में, कि सभी देवों के उठने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर शादी विवाह सब तभी संपन्न किए जाते हैं जब देव उठा लिए जाते हैं। तो पहले हम लोग देवों को उठाते हैं, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य करते हैं। और हम देवों को उठाते हैं क्योंकि हमारे देव 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। मतलब देव शैनी जो ग्यास आती है 4 महीने पहले, उस पर हमारे देव योग निद्रा में चले जाते हैं। और उसके बाद देव उठनी जो ग्यास होती है, या एकादशी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन हम देवों को योग निद्रा से उठाते हैं। तो इसलिए इस दिन का बहुत महत्व है हमारे धर्म में। और आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, जैसा कि हमने पहले सुना है। उस हिसाब से जैसा हम देखते आए हैं उस हिसाब से हम करते हैं। तो इस तरह से मैं ये जो मैंने घर बनाया है देवों का, जो रंगोली में बना रही हूँ, इसको मैं डेकोरेट कर लूँगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पैटर्न में इसको डेकोरेट कर लें। मैं इस तरह से ये लाइन लगाते हुए इसको डेकोरेट करूँगी। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे कि हम त्योहारों की बात कर रहे थे। वैसे भी हमें अपने धर्म के छोटे बड़े सभी त्योहार मनाने चाहिए। त्योहार मनाने से क्या होता है कि घर में खुशियां छा जाती हैं। और पहले तो सब लोग इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि परिवार छोटे हैं, कोई कहीं पे रहता है, कोई कहीं पे रहता है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जब आप देवउठनी एकादशी मनाएं, देवों को जब उठाएं, तो घर के सभी मेंबर जो भी घर में हैं, जो भी घर में रहते हैं, वो सभी एक साथ बैठकर देवों को उठाएं। और ये पूजा घर में जो सबसे बड़ा मेंबर है, घर के जो सबसे बड़े हैं सदस्य, वो करेंगे। उनके हाथों से अगर ये पूजा कराई जाए तो बहुत अच्छा होता है। और इस पूजा को करते टाइम, यानी कि देव उठाते टाइम, कुछ गीत भी गाए जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं एक बार इसको सजा लेती हूँ। मैं आपको पूरी ही प्रक्रिया करके दिखाऊंगी, पूरी विधि संपन्न करके दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से मैं इसको, जो देवों का घर है, इसे डेकोरेट कर लूँगी। अभी देखिए ये मैंने ऐसे डेकोरेट कर लिया है। अब इसके ऊपर के हिस्से को भी मैं डेकोरेट कर लूँगी। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये विधि सभी जगह अलग अलग होती हैं। हर स्टेट में अलग होती हैं, हर गांव में, हर शहर में अलग हो जाती हैं, सब परिवारों में अलग होती हैं। तो हो सकता है कि आप जिस विधि से देव उठाते हो वो विधि अलग हो, और मैं जिस जिस विधि से देव उठाती हूँ वो अलग हो। तो आप उसी विधि से देव उठाएं जैसे आपके परिवार में उठाए जाते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ
अपनी देव उठाने की विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह डॉट्स लगाते हुए मैंने डेकोरेट कर लिया है, सुंदर लग रहा है ये। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी डिजाइन इसमें डालें और डेकोरेशन कर दें इसकी। ये देवों का घर बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम घर में जितने भी मेंबर होते हैं उनके हिसाब से पैरों के निशान बनाते हैं। ये जैसे कि हमारे यहाँ पर 4 मेंबर हैं, हम 4 हैं, तो मैं 8 बना दूंगी पैरों के निशान। ये 5 डॉट्स लगा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक एक जोड़ा एक मेंबर के ये पैरों के बना देंगे। ये मैंने एक जोड़ा बना दिया है। यहाँ पर मैं दूसरा जोड़ा बना दूंगी। तो वही मैं बता रही थी कि हो सकता है कि आपके यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बनाया जाता हो, हमारे यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बनाया जाता हो, लेकिन वही है, यहाँ पर मेन हमारा जो मोटिव है वो तो त्योहार को मनाने से है, अपने श्री हरि को जगाने से है। जो जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से और जितने प्रेम से श्री हरि भगवान को उठाते हैं, श्री हरि भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान भगवान तो भाव चाहते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन सी विधि अपनाते हो और कौन सी विधि नहीं अपनाते हो। तो इस तरह से मैं ये बना लूँगी फुटप्रिंट्स जो बनाने हैं मुझे। और ये मैंने चारों के पैरों के निशान बना दिए हैं। और अब इसके बाद ये 4 हो गए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे गाय के खुर के निशान। क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि गाय तो हमारे यहाँ पे पूजनीय है ही है। मतलब हम कोई भी पूजा करें, किसी ना किसी रूप में गाय की तो पूजा होती ही है। तो यहाँ पर मैं खड़िया लूँगी, वाइट खड़िया, जो वाइट चौक जो मैंने लिया था, चौक मिट्टी की तरह जो था, और उससे गाय के खुर के निशान बना लूँगी। आपको वहाँ पर खुर के निशान दिखाई नहीं देंगे क्योंकि फ्लोर भी वाइट है और खड़िया भी वाइट है। तो यहाँ पर बना के दिखा दूँगी मैं। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे, ये गाय के खुर के निशान बन जाएंगे। मैंने प्लेट पर बना के दिखा दिया आपको। और जैसे गाय के 4 खुर बना देंगे हम यहाँ पे, यानी पैरों के निशान। ये हमने गाय के निशान बना दिए हैं। और अब हम बना देंगे बछड़े के निशान। तो ये 4 हम छोटे बना देंगे निशान। ये हम ऐसे बछड़े के निशान बना देंगे। तो ये इस तरह से बन जाएंगे। और इसी तरह से हमें डॉट्स लगानी है अपने मेन गेट पे, और किचन के जो गेट होता है उसके पास नीचे फ्लोर पे हम 7-7 डॉट लगा देंगे, ताकि श्री हरि भगवान को उन डॉट्स को देख के बाहर से ही पता चल जाए कि यहाँ पर मेरा स्वागत हो रहा है। यानी इस घर में भगवान समझ जाएंगे कि इस घर में भगवान जी की पूजा हो रही है। ऐसी मानता है, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी डॉट्स लगा देंगे। आप चाहे तो इसी ईयरबड से वहाँ पर भी लगा सकते हैं डॉट्स, या आप बड़ी लगाना चाहते हैं तो कॉटन का बड़ा सा गोला बना के उससे आप लगा दें। और कई जगह पर क्या होता है कि ये जो भगवान की जो ये रंगोली बनाई जाती है, ये देव उठाने के टाइम ही बनाई जाती है, मतलब कुछ देर पहले ही बनाई जाती है। और कई जगह पर इसको दोपहर में ही बना देते हैं और शाम को, रात को, मतलब सूर्यास्त के बाद रात को देव उठाते हैं। और यहाँ पर मैं देव बना दूंगी। तो इस तरह से देखिए, मैं इस तरह से देव बनाऊंगी। ये हाथ बना दूंगी मैं देव के, और इस तरह से एक देव की आकृति और बना दूंगी मैं, 2 आकृतियाँ बनाऊंगी मैं। ये मैं श्री हरि भगवान की आकृति बना दूंगी, मतलब एक चिन्ह मात्र बनाते हैं हम ये। तो इस तरह से बना देंगे। और अब हम लिखेंगे ओम, क्योंकि पता है कि ओम और स्वास्तिक के चिन्ह जो होते हैं ये बहुत ही शुभ होते हैं। मतलब कि ये तो हम हर जगह बनाते ही बनाते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करें या कोई भी पूजा पाठ करें तो ये तो हम बनाते ही हैं। ये ऐसे चिन्ह हैं जो हमारी हिंदू धर्म की पहचान कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बना देंगे। और इससे क्या होता है कि जो भी कमियां रह गई बनाने में, या कोई भी चूक रह गई हमसे, जो कमी रही वो सब पूर्ण हो जाती है। मतलब श्री हरि भगवान अपने भक्तों की कोई भी गलती होती है तो माफ़ कर देते हैं। ये चिन्ह इतने शुभ होते हैं। तो इस तरह से हमने जो आकृति बनाई है वो पूर्ण कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे गेहूँ। तो जो सामान रखा जाता है पूजन के टाइम पे वो सब जगह अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको वही रख के दिखाऊंगी। ये हम गेहूँ रखेंगे,
ये गेहूं हमने रख लिए हैं। यहाँ पर गेहूं आप थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक किलो के आसपास तो ज़रूर रखें, ताकि आप जिसको भी दें उसके कुछ काम आ सके, वो इसे पिसवा सके या कोई काम आ सके। और उसके बाद हम रखेंगे मूली। मूली के यहाँ पर हम पत्ते अलग नहीं करेंगे, पत्तों के साथ ही रखेंगे हम मूली को। और फिर इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर गन्ना, क्योंकि इस टाइम पर गन्ना होता है, फसल होती है। हमारे सारे त्योहार फसलों के अकॉर्डिंग ही होते हैं। फिर हम रख देंगे रुई, वाइट कॉटन जो होती है। उसके बाद जो भी फ्रूट हमारे घर में है, या जो भी फ्रूट हम रखना चाहते हैं अपनी श्री हरि भगवान को, जिस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं लगा देंगे। यहाँ पर मीठे के लिए मैंने लिए हैं बताशे, और कुछ जगह पर चूरमा बनाया जाता है, कुछ जगह पर हलवा या पूड़े वगैरह बनाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसा भी रिवाज हो आप वो चीज़ रख लें, लेकिन मीठे में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रखी जाती है। और अब मैं रखूँगी सिंघाड़े। यहाँ पर मैंने सिंघाड़े रख दिए हैं। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पूजा में हम पैसे जरूर रखते हैं, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पैसे रख देंगे। और कलावे का टुकड़ा आप जरूर रखें। ये मैं 2 टुकड़े कलावे के रख दूंगी, जो कि श्री हरि भगवान के वस्त्रों के रूप में हम लोग रखते हैं। और इसके बाद हम कोई भी परात लेंगे, जितनी बड़ी परात हमें चाहिए उस हिसाब से, जैसी आकृति है। और हम ये परात उल्टी करके इन सब चीज़ों को ढक देंगे, मतलब इस परात से कवर कर देंगे हम सब चीज़ों को, और इसे रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सूर्य अस्त के बाद हम अपने देवों को उठाएंगे। तो जब हम देवों को उठाएंगे तो हम कुछ गीत भी गाते हैं, यानी कुछ बोलते हैं देवों को उठाते टाइम। यहाँ पे ये हम पानी ले लेंगे, और पानी लेने के बाद हम यहाँ पर दिया जला लेंगे देव उठाते टाइम। और तो हम जो गीत बोलते हैं वो भी मैं आपको बोल के बताऊंगी, जो हम लोग गीत गाते हैं। और यहाँ पर हम ये तिलक के लिए ले लेंगे, इसमें थोड़ी से हमने सिंदूर लिया हुआ है, ये तिलक लगाएंगे हम श्री हरि भगवान को। तो सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। और इस तरह से मैंने अभी यहाँ पे दिया जलाया है, अब मैंने दिया जला लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि दिए को परात के नीचे रखेंगे, मतलब कि जहाँ पे हमने सारा सामान रखा है हम वहीं पे दिए को रखेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम परात को ऐसे बजाते हुए देवों को उठाते हैं, तो दिए को थोड़ा हम इस ऐसी जगह पे रखेंगे कि बच्चे वहां पर हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, परात गर्म हो जाती है। तो इसके लिए हम बच्चों को थोड़ा दूर से, मतलब दूसरी साइड से बजाने के लिए बोलेंगे, उस साइड से नहीं बोलेंगे। तो इसको हम नीचे रख देते हैं, और इस तरह से हमें बजाना है। तो ये मैंने अंदर रख दिया है। और हम ध्यान रखेंगे कि रुई के आसपास ना रखें, नहीं तो वो जल जाएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। तो अब हम गीत शुरू करते हैं। यहाँ पर जो गीत शुरू गाएंगे मैं अपने बच्चों का नाम लूँगी, और आप अपने बच्चों का नाम लेना। तो इस तरह से हमें एक के बाद एक का नाम लेते हुए ये गीत गाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूली का पत्ता हरा भरा, आयुष का मुख पानी भरा। मूली का पत्ता हरा भरा, अर्श का मुख पानी भरा। ओले कोले धरी चाबी, जिए आन्या तेरी भाभी। ओले कोले धरी चाबी, जिए मिष्टी तेरी भाभी। अब हम बड़ों का नाम भी लेंगे। बुलबुल रीने घालो गाड़ी, राज करे आन्या की दादी। बुलबुल रीने घालो गाड़ी, राज करे मिष्टी की दादी। तो इस तरह से हमने बड़ों का नाम भी ले दिया है। हम एक एक करके सबका नाम लेते चले जाएंगे। मैं आपको एक एक नाम ही लेके सुनाऊंगी यहाँ पे। इस घर जितनी सुई सलाई, उतनी इस घर बव्वर आई। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जितनी खूटी टाकू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। इस तरह से हम गाएंगे। और उसके बाद हम अपने नारायण भगवान के लिए गाएंगे। उठ नारायण चल नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव ठंडा पानी पियो देव। तो इस तरह से हम देवों को उठाएंगे। अब हम यहाँ पर सिंदूर के छींटे लगा देंगे, यानी देवों को टीका लगा देंगे।
और यहाँ पर फिर बाद में हम ये टीका अपने घर के सभी सदस्यों को लगा देंगे और उसके बाद हम देव को पानी पिलाएंगे। तो इस तरह से हम और फिर हम इसको परात को यहाँ से हटा देंगे। हमारे देव उठाने की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर हम पानी लेंगे और चारों तरफ वार देंगे। इस तरह से हम देवों को उठाएंगे और सभी प्रणाम करेंगे देवों को। और फिर हम क्या करेंगे, जो ये हमने मीठा लिया था, जो प्रसाद लिया था, वो हम सभी को दे देंगे, घर में सभी सदस्यों को दे देंगे। कुछ लोग ये सारा सामान मंदिर में पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांट दी जाती हैं। और जो अनाज होता है और पैसे होते हैं उन्हें दान कर दिया जाता है, या तो मंदिर में पहुंचा दें या किसी भी ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जो देव उठाने की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये देव उठाने की विधि पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये उनके लिए यूजफुल हो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के 30 त्योहारों के सभी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, यानी कि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोज आती रहती हैं। और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।